रमण श्री रघुनाथ जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय, रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री सिद्धि सदन बिहारी बिहारणी जी की, श्री कनक भवन बिहारी बिहारणी जी की, श्री हृदय बिहारी बिहारणी जी की, श्री वृंदावन बिहारी बिहारणी जी की, श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, श्री भागवत भगवान की, श्री सुखदेव भगवान की, श्री व्यास भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की, श्री परीक्षित जी महाराज की, श्री सूत जी महाराज की, समस्त सौनकाद ऋषियों की जय जय। श्री सीता जय जय, श्री राधेश्याम नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। हरिशरणम परम मंगलमय परात पर अखिलेश्वर, अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु। भगवान की महती कृपा करुणा से भगवान के ही वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत जी के माध्यम से कल के प्रसंग में श्रवण किए थे। चित्रकेतु का वृत्तांत, किस प्रकार से श्रापित होकर के वृत्तासुर के रूप में उनका प्रादुर्भाव हुआ, और फिर मरुद गणों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई पुंसवन व्रत के प्रभाव से दिति के द्वारा, और फिर श्री प्रहलाद जी का चरित्र श्रवण किए। आगे श्री युधिष्ठिर जी ने नारद जी से पुनः प्रश्न किया। भगवन् श्रोतुमिच्छामि नृणां धर्मं सनातनं वर्णाश्रमाचारयुतं यत्पुमान् विन्दते परम। हे भगवान, आपके श्रीमुख से
वर्णाश्रम धर्म के संबंध में हम श्रवण करना चाहते हैं। वर्णाश्रम धर्म जो मनुष्य का सनातन धर्म है, उसके संबंध में हम जानना चाहते हैं, तो कृपा करके आप बताइए। भगवान श्री नारद जी कहते हैं कि नत्वा भगवते जाये लोकानां धर्म हेतवे वक्षे सनातनं धर्म मम नारायण मुखाच्छ्रुतम्। समस्त धर्मों के मूल कौन है? भगवान। कहते हैं उन्हीं भगवान से, जैसा हमने सुना है, हम आपको भी सुना रहे हैं, भगवान ही सारे चराचर जगत के कल्याण के लिए धर्म का विवाह जब हुआ मूर्ति के साथ, दक्ष की पुत्री, दक्ष की कई पुत्रियां धर्म को ब्याही गई, तो उनमें जो मूर्ति नाम की पत्नी थी, उन्हीं मूर्ति नाम की पत्नी से भगवान नर नारायण प्रकट हुए। भगवान नर नारायण प्रकट हुए और भगवान नर नारायण से हमने इसका ज्ञान प्राप्त किया है। वे भगवान नारायण ही वास्तव में धर्म के मूल हैं। सीधी बात है। धर्म के पुत्र बनकर के भगवान नारायण प्रकट हुए। मानो ये जगत को शिक्षा देना चाहते हैं कि मैं प्रकट ही धर्म से होता हूँ। बिना धर्म के भगवान को कोई प्राप्त कर ले, यह संभव नहीं है। विश्वामित्र जी जब श्री राम जी को लेने के लिए अयोध्या जी गए, पहले तो दशरथ जी ने बिना जाने ही वचन दे दिया कि आप जो कुछ हमें आज्ञा देंगे हम उसको पूरा करेंगे। लेकिन जब श्री विश्वामित्र जी ने कहा कि हम आपके पुत्र श्री राम को लेने के लिए आए हैं, राक्षसों का वध करवाने के लिए, तो सुनकर के महाराज दशरथ जी घबरा गए। बोले न रामम ने तुम अर्हसि, श्री राम को मैं दे नहीं सकता हूँ क्योंकि वो देने योग्य नहीं है। अरे श्री राम कैसे राक्षसों से युद्ध करेंगे? वो तो 16 वर्षों में रामो राजीव लोचन, ये तो अभी जो है 15 वर्ष के हैं, 16 भी नहीं हुए। 16 वर्षों में रामो राजीव लोचना, अभी 16 में भी एक कम ही है। ऐसी स्थिति में मैं कैसे आपको दे सकता हूँ? इसलिए आप कह रहे हैं, भले ही इनकी आप प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन मैं इनमें युद्ध की योग्यता अभी नहीं देखता हूँ। विश्वामित्र जी ने कहा तुम राम जी को जानते ही नहीं हो। वाह, हमारे ही पुत्र हम ही नहीं जानते? बोले हाँ तुम नहीं जानते हो। अहम वेद्मि महात्मानं रामम सत्य पराक्रमम। विश्वामित्र जी ने कहा मैं महात्मा सत्य पराक्रमी श्री राम जी को जानता हूँ। बोले आपको लेने के लिए आए हैं, तो आप कहते हैं कि जानते हैं? बोले नहीं, वसिष्ठोपि महातेजा ए चान्ने तपसि स्थिता। वशिष्ठ जी भी जानते हैं इनके प्रभाव को, और जो अन्य तपस्या में स्थित महापुरुष हैं वे भी जानते हैं इनके प्रभाव को। लेकिन फिर भी नहीं विश्वास हो रहा था। तब श्री वशिष्ठ जी ने समझाया कि आप व्यर्थ में शंकित हो रहे हैं। आप यदि नहीं देंगे तो जानते हैं उसका परिणाम क्या होगा? बोले क्या होगा? आपके धर्म का विनाश होगा। और धर्म के विनाश का परिणाम जानते हैं? आप श्री राम जी आपकी गोद में क्यों खेल रहे हैं? क्योंकि आज तक आप धर्म का पालन करते रहे, और जैसे ही आप के धर्म की हानि होगी, धर्म का आप परित्याग करेंगे, श्री राम जी को नहीं पकड़ पाएंगे आप। क्यों? क्योंकि रामो विग्रहवान धर्म, ये साक्षात धर्म ही हैं। धर्म का मूर्तिमान स्वरूप यदि कोई देखना है तो ये इनको देखिए, ये साक्षात धर्म है। तो धर्म से भगवान का प्रादुर्भाव होता है।
कहते हैं आपने धर्म के संबंध में, सनातन धर्म के संबंध में प्रश्न किया है, तो सबसे पहले हम आपको धर्म के लक्षण सुनाते हैं। सत्यम दया तपः शौचम तितिक्षेच्छा समोदमः अहिंसा ब्रह्मचर्यं च त्याग स्वाध्याय आर्जवम् संतोषः समदृक् सेवा ग्राम्ये हो परमः शनैः नृणां विपर्ययेक्षा मौनमात्म विमर्शनम्। सत्य, दया, तपस्या, शौच माने पवित्रता, तितिक्षा उचित अनुचित का विचार, मन का संयम, इंद्रियों का संयम, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, त्याग, स्वाध्याय, सरलता, संतोष, समदर्शी महत्पुरुषों की सेवा, धीरे धीरे संसार से के भोगों से निवृत्त होने की चेष्टा, और मनुष्य के अभिमान का फल सदैव जो है विपरीत होता है, ऐसा विचार निरंतर, और मौन, आत्मचिंतन, प्राणियों में यथा योग्य अन्न का विभाजन, और विशेष करके मनुष्यों में अपने आत्मस्वरूप परमात्मा का दर्शन, और भगवान के नाम रूप लीला गुण आदि का श्रवण, कीर्तन, स्मरण, उनकी सेवा पूजा प्रणाम, और उनके प्रति दास्य सख्य और आत्मसमर्पण भाव, ये मनुष्य मात्र का परम धर्म है। ये सभी मनुष्यों के लिए ये धर्म विहित हैं। कोई ऐसा नहीं कि कोई एक व्यक्ति के लिए हो, ये बाकी के लिए न हो। ये जो धर्म बताए ये मनुष्य मात्र के लिए हैं। अब आगे जो वर्णन करेंगे वो अलग अलग वर्णों के धर्म, ये तो मनुष्य मात्र के लिए हैं। और कहते हैं, और फिर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्ण भगवान ने जो बनाए हैं, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा, उनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन 3 वर्णों के लिए यज्ञोपवीत संस्कार की विधि शास्त्र में वर्णित है। और यज्ञोपवीत संस्कार करके इनको अपने धर्म के अनुसार आचरण करना चाहिए। सबसे पहले ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए विद्या अध्ययन करें। ब्राह्मण के लक्षण क्या हैं? बोले सम, दम, तप, शौच, संतोष, सरलता, क्षमा, ज्ञान, दया, भगवत परायणता और सत्य, ये ब्राह्मण के लक्षण हैं। समो दमस्तपः शौचम संतोषः क्षान्तिरार्जवम् ज्ञानम दयाच्युतात्मत्वम सत्यम च ब्रह्म लक्षणम, ये ब्राह्मण के लक्षण हैं। और शौर्यम वीर्यम धृतिस्तेजस त्याग आत्मोजयः क्षमा ब्रह्मण्यता प्रसादश्च रक्षा च क्षत्र लक्षणम, ये क्षत्रिय के लक्षण हैं। युद्ध में उत्साह, वीरता, धीरता, तेजस्विता, त्याग, मनोजो, क्षमा, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति, अनुग्रह और प्रजा की रक्षा करना, ये क्षत्रिय के लक्षण हैं। और वैश्य के लक्षण क्या हैं? बोले देव गुरुवच्युतो भक्ति त्रिवर्गो परितोपोषणम आस्तिक्यमुद्यमो नित्यम नैपुणम वैश्य लक्षणम। देवता, गुरु और भगवान के प्रति भक्ति, धर्म, अर्थ, काम, इन तीनों पुरुषार्थों की रक्षा, आस्तिकता, उद्योगशीलता और व्यवहारिक निपुणता, ये वैश्य के लक्षण हैं। और शूद्र के लक्षण क्या हैं? बोले शूद्र के लक्षण हैं अपने से उच्च वर्णों के सामने विनम्र भाव से रहना, पवित्रता का पालन करना, स्वामी की निष्कपट सेवा करना, चोरी न करना, सत्य और गौ ब्राह्मणों की रक्षा करना। वेद मंत्रों का जहाँ प्रयोग नहीं है, ऐसे ही कृत्यों पर उनका विधान किया गया है। और फिर स्त्री का धर्म क्या है?
बोले स्त्रीणाम च पतिदेवानाम तच्छ्रुशुषानुकूलता। पति को देवता मान करके अर्थात भगवत स्वरूप मान करके सेवा करना, पति के सदैव अनुकूल रहना और पति के संबंधियों को भी प्रसन्न रखना, सदा सर्वदा पति के नियमों की रक्षा में सहयोग करना। और इस प्रकार से स्त्री का ये धर्म है विशेष रूप से। और क्या करना चाहिए? बोले उसको घर को स्वच्छ रखना चाहिए, झाड़ बुहार करके चौका आदि लगा करके घर को सुसज्जित रखे, सभी घर की सामग्रियों को विधिवत सुसज्जित रखे, जहाँ बर्तन रखने चाहिए, जहाँ वस्त्र रखने चाहिए, जो जैसी सब कुछ व्यवस्थित रखे, साफ सुथरा रखे और इंद्रियों को संयमित रखे, अपने आप को वस्त्राभूषणों से सुसज्जित रखे, जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहे, किसी वस्तु को देख करके लालच न करे, सभी कार्यों में चतुर हो, धर्मज्ञ हो, सत्य बोले, प्रिय बोले। इस प्रकार से जो है ये स्त्रियों के लक्षण हैं। अपने कर्तव्य में सदैव सावधान रहे और पवित्रता का पालन करे और पातिव्रत धर्म का अनुसरण करे। यदि ऐसा करती है तो वो लक्ष्मी जी के समान सुख प्राप्त करती है और भगवान के परम धाम में की अधिकारिणी होती है। वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के अलावा कुछ अंत्यज वर्ण हैं, उनके भी कुछ लक्षण हैं। स्वाभाविक लक्षण उनका होता है, सहज में स्वभाव होता है चोरी कर लेना, पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाना, ये सब जो है उनमें सहज जन्मजात दुर्गुण पाए जाते हैं। लेकिन फिर भी उनको भी प्रयास यही करना चाहिए कि इन दुर्गुणों से बचें। वो ऐसा नहीं कि अब वो जन्मजात दुर्गुण हैं तो चलो उसी में लिप्त रहें, ऐसा नहीं। प्रयास करना चाहिए कि इन दुर्गुणों से उन्हें भी बचने का प्रयास करे, कि चोरी न करे, किसी को सतावे नहीं, किसी को कष्ट न पहुंचावे। ये मनुष्य मात्र के लिए और चारों वर्णों के लिए, स्त्रियों के लिए ये सब धर्म बताए गए। अब रही बात, आपने आश्रम धर्म पूछा है तो उसके संबंध में सुन लीजिए। सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम का धर्म है। ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंतांतो गुरोर्हितम आचरन्ता सवन्नीचो गुरु सुदृढ़ सौहृदा। ब्रह्मचारी गुरुकुल में निवास करे और गुरुकुल में निवास करके गुरुदेव की सेवा करते हुए शिक्षा ग्रहण करे। प्रातः काल उठ करके स्नान करके संध्या वंदन आदि से निवृत्त होकर के जाके गुरुदेव के चरणों में सिर रख करके प्रणाम करे और फिर शिक्षा ग्रहण करे उनसे। और फिर शिक्षा ग्रहण करने के बाद पुनः उनको प्रणाम करके तब अपने निवास पर अर्थात अपने कक्ष में, जहाँ गुरुकुल में निवास उसका है, वहाँ जाए। गुरुदेव के सामने सदैव विनम्र होकर के रहे। संभव हो तो त्रिकाल संध्या करे, नहीं तो 2 समय संध्या अवश्य ही करे। जैसा गुरुदेव आज्ञा करें उसके अनुसार ही आचरण करे। गुरुदेव की, अग्नि की, सूर्यदेव की और अन्य देवताओं की, भगवान की आराधना भी करे। संध्या वंदन अत्यंत आवश्यक है और विद्या अध्ययन में अपने मन को लगावे। भिक्षा मांग करके ले आवे तो भिक्षा गुरुदेव को समर्पित कर दे। जब वे आज्ञा दें तभी ग्रहण करे, जब तक आज्ञा न दें तब तक ग्रहण न करे। यदि निष्ठापूर्वक गुरुदेव की सेवा करेगा तभी विद्या उसको प्राप्त हो पाती है। सही बात यही है।
निष्ठापूर्वक यदि सेवा की जाए तो सहज में सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, और निष्ठापूर्वक सेवा न की जाए तो फिर कुछ नहीं। ऐसे कई चरित्र हैं कि गए गुरुकुल में, बिना विद्या पढ़े ही सब कुछ आ गया गुरुदेव की कृपा से। उपमन्यु जी का चरित्र देखिए। आयोध धौम्य जी के शिष्य थे उपमन्यु जी। गए विद्या अध्ययन करने के लिए, खूब हृष्ट पुष्ट थे, स्वस्थ थे। गुरुदेव ने कहा एक काम करो, तुम गौ सेवा किया करो। बोले ठीक है, लग गए गौ सेवा में। ये नहीं कहा कि जो है हम यहाँ गौ सेवा करने के लिए आए हैं कि पढ़ने के लिए आए, ऐसा कुछ नहीं कहा। लग गए गौ सेवा में। अब नए नए गए थे, कुछ मालूम तो था नहीं। वहाँ नियम बता दिया गया कि भाई यहाँ रहना है, भिक्षा मांग करके ले आना है, गुरुदेव को समर्पित करना है, जब आगे मिले तो पा लेना है। तो ठीक है। तो उपमन्यु जी जाते, भिक्षा मांग करके ले आते, गुरुदेव को समर्पित कर देते। कई दिन बीता, गुरुदेव ने जो है उनको आज्ञा ही नहीं दी, तो लेकिन स्वस्थ वैसे रहे। एक दिन गुरुदेव ने पूछा कि एक बात बताओ, भिक्षा तो तुम जो ले आते हो हमको दे देते हो, फिर तुम ग्रहण क्या करते हो? बोले गुरुदेव क्या बताएं, हम आपको जब भिक्षा दे देते हैं तो फिर से हम चले जाते हैं गांव में, फिर से भिक्षा मांग लेते हैं। सुनकर के आयोध धौम्य जी ने कहा ये तो बहुत गलत करते हो भाई। अरे गृहस्थ के ऊपर ये तो भार है, दो दो बार भिक्षा। ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। बोले ठीक है गुरुदेव, अब गलती हो गई गुरुजी, अब हमको मालूम था ही नहीं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, अब नहीं मांगेंगे। फिर एक दिन पूछा कि अब कैसे करते हो? बोले अब दोबारा हम नहीं मांगते। बोले फिर तुम्हारा निर्वाह कैसे होता है? बोले निर्वाह हमारा ऐसे होता है कि जब भूख लगती है तो गैया दूह करके और दूध पी लेते हैं, उससे काम चल जाता है। अरे बोले ये तो चोरी हो गई, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि गाय के दूध पर सबसे पहला अधिकार किसका है? उसके बछड़े का। गाय की बछड़ा हो या बछिया हो, जो भी है, सबसे पहला अधिकार उसकी संतान का है, उस गाय बछड़े का। फिर जो है उसके बाद जो भी दुग्ध निकले, गव्य पदार्थ का अधिकार देवताओं पर है, क्योंकि गव्य पदार्थ की सृष्टि ही देवों के लिए विहित है, यज्ञ आगादि के लिए विहित है, तो उसको भगवान को, देवताओं को समर्पित करने का विधान है। और फिर गैया गुरुजी की है, तो गुरुजी ने तुमको चराने के लिए दिया हो, तुम ऐसे अगर दुख करके पी जाओगे तो ये प्रत्यक्ष चोरी हो गई। बोले गुरुजी हमको कुछ मालूम नहीं था, क्षमा कर दीजिए, अब गलती हो गई, अब नहीं करेंगे हम ऐसा। फिर कई दिन बीता, एक दिन फिर पूछा आयोध धौम्य जी ने, क्या ग्रहण करते हो? बोले गुरुदेव जब कोई बछड़ा दूध पीने लगता है ना, तो वहीं हम बैठ जाते हैं, और वो बछड़े के दूध पीते समय जो बछड़े के मुंह से गिर जाता है उसको हम रोप लेते हैं एक पात्र में, और धीरे धीरे जो जो थोड़ा बहुत इकट्ठा हो जाता है उसी से अपना निर्वाह कर लेते हैं। अरे बोले ये तो बड़ा गलत है। बछड़े वो तो जो है बड़े दयालु होते हैं। गाय में जैसे वात्सल्य होता है, आखिर बछड़े में भी तो वात्सल्य होता है। तुमको भूखा देख करके वो जानबूझ के दूध उगलते होंगे, ये तो ठीक नहीं है। बोले अब ऐसा नहीं करेंगे गुरुजी, गलती हो गई, हमको पता ही नहीं था ये सब। अब सब बंद हो गया, तो एक दिन भूख लगी थी बहुत तेज, गए थे गैया चराने, आक के पत्ते खा लिए। आक के पत्ते खाने से उनकी नेत्र ज्योति तुरंत उसी क्षण चली गई, अंधे हो गए और भटकने लगे जंगल में, कुएं में गिर गए। गैया तो आ गई घर, अब उनका पता नहीं। आयोध धौम्य जी ढूंढने के लिए निकले। बोले कहाँ? पुकार रहे थे, कहाँ हो बेटा उपमन्यु, कहाँ हो?
तो कुएं से आवाज़ आई। कुआं क्या, वो ऐसे ही गड्ढा था, पानी नहीं था उसमें। उसमें से आवाज़ आई उस गड्ढे से कि मैं तो यहाँ गिर पड़ा हूँ। बोले कैसे गिर पड़े? बोले क्या बताएं, वो एक पत्ता खाए, भूख लगी थी तो उससे हमारी ये दशा हो गई, दिखाई नहीं पड़ रहा है। आयोध धौम्य जी ने कहा हमारे कारण तुमको इतना कष्ट हुआ, चलो कोई बात नहीं। अश्विनी कुमारों का मंत्र प्रदान किया, बोले इस मंत्र का पाठ करो। एक स्तोत्र आत्मक मंत्र था, तो पाठ किया तो अश्विनी कुमार वहीं प्रकट हुए उस कूप के भीतर ही। बोले एक काम करो कि ये लो पुआ, इस पुआ को ग्रहण कर लो तो तुम्हारी नेत्र ज्योति ठीक हो जाएगी। बोले अब पुआ नहीं ग्रहण करेंगे बिना गुरुजी को समर्पित किए। अश्विनी कुमारों ने कहा कि एक बार तुम्हारे गुरुजी को भी हमने पुआ दिया था तो उन्होंने अपने गुरुजी को समर्पित तो नहीं किया था। उपमन्यु जी ने कहा गुरुजी ने क्या किया क्या नहीं किया यह अब हमारा सोचने का विषय नहीं है, लेकिन अब हमने जो जितना समझा है अब उसमें हम गलती नहीं करेंगे, हम बिना गुरुजी को अर्पण किए ये पुआ नहीं ग्रहण कर सकते। बोले ये पुआ क्या, ये औषधि है नेत्र ज्योति ठीक करने के लिए। अब बोले कुछ भी हो। बोले तो कोई बात नहीं, हम नेत्र ज्योति तुम्हारी ऐसे ठीक कर देते हैं और तुम्हारे इस गुरु भक्ति से हम प्रसन्न हैं। तुम्हारी तो नेत्र ज्योति ठीक कर ही रहे हैं। तुम्हारे गुरुदेव के दांत काले पड़ गए हैं उदर विकार के कारण, उनके दांत हम सोने के कर दे रहे हैं। नेत्र ज्योति ठीक हो गई, बाहर आए, गुरुजी को प्रणाम किया। अभी शिक्षा ग्रहण ही नहीं किया था, आशीर्वाद दिया आयोध धौम्य जी ने, सारी विद्या उनको सहज में प्राप्त हो गई। लेकिन हो निश्चल भाव से सेवा करने वाला तब, और नहीं तो छल कपट भरा है तो फिर कुछ नहीं होगा। हाँ, बहानाबाजी करने वाला झूठा, भाई उसको कुछ नहीं मिलता। जैसे एक आश्रम में एक गुरुजी थे, 2 शिष्य पहुँचे उनके, रहने लगे। एक दिन गुरुजी बैठ गए पूजा करने के लिए, ठाकुर जी की सेवा करने के लिए। तो बोले बेटा जाओ, एक शिष्य से बोले कि जाओ तुलसी दल लेके आओ ठाकुर जी की सेवा करने के लिए। तो उसने कहा गुरुजी हमें तो पता ही नहीं तुलसी दल कैसे होता है, हम जानते ही नहीं तुलसी दल। तो दूसरा भी चालाक था, उसने सोचा कि कहीं ऐसा न हो हमको भेज दें। तो उसने झट से कहा अरे तुलसी दल तुमको नहीं पता है कैसे होता? अरे केले के जैसे बड़े बड़े पत्ते होते हैं। गुरुजी ने कहा ये तो दोनों ही ज़बरदस्त चालाक निकले। गुरुजी ने कहा भाई देखो एक काम करो। गुरुजी ने सोचा कि इनको सबक सिखाना चाहिए, दोबारा बहानाबाजी न चले जिससे कि। गुरुजी ने कहा देखो भाई ऐसा है कि अब हम तो पूजा में बैठ चुके हैं, उठ तो सकते नहीं अपना स्थान छोड़ के, तुम एक काम करो। बोले क्या करें? बोले हम इसी तखत पे बैठे हैं, तुम तखत दोनों लोग उठा करके ले चलो, फिर तुलसी जी हम बताएंगे कि कैसी होती हैं। अब वो तखत ले करके गए तुलसी जी के बगीचे तक। गुरुजी ने कहा अब ये है तुलसी, तोड़ो। तोड़ा। बोले अब भूलोगे तो नहीं कि तुलसी कैसे होते हैं? बोले गुरुजी अब कबो नहीं भूलेंगे। तो ऐसे बहाना करने वाला ना हो, सही ढंग से जो है चलने वाला हो तो सब कुछ प्राप्त हो जाता है। यही बात यहाँ कह रहे हैं कि ब्रह्मचारी का धर्म है और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे। और एक बात का और ध्यान रखे, कहते हैं कहीं कहीं जैसे गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने गए तो गुरुदेव के यहाँ गुरुमाता हैं या उनके परिवार के लोग हैं, तो ध्यान ये रखे कि जो है ऐसा ना हो कि वहाँ जा कर के किसी से सेवा लेना चालू कर दे, और विशेष करके स्त्रियों से किसी प्रकार की शारीरिक सेवा कभी न ले। जहाँ तक संभव हो दूरी बनाए रखे।
उतना ही प्रयोजन रखे जितना अत्यंत आवश्यक है। भाई जैसे भिक्षा लेने के लिए गया तो भाई माताएं ही भिक्षा देती हैं, या कोई ऐसा विशेष कार्य आया तो ठीक है, लेकिन जहाँ तक संभव हो दूरी ही बना करके रखना चाहिए। ये ब्रह्मचारी का धर्म है। अपना शील सदैव सुरक्षित रहे। इसके बाद कहते हैं वानप्रस्थी का धर्म क्या है। बोले वानप्रस्थी गृहस्थाश्रम धर्म का पालन करने के बाद, क्योंकि ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद, ब्रह्मचर्य पालन के बाद समावर्तन संस्कार करा के और फिर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करेगा, विवाह करेगा। तब विवाह करके गृहस्थाश्रम धर्म का पालन करे और फिर उसके बाद गृहस्थाश्रम धर्म से फिर उपरत होकर के वानप्रस्थाश्रम में प्रवेश करे, तब करे। वानप्रस्थाश्रम में विशेष करके तप की ही प्रधानता है, भोगों में उसकी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। 1 वर्ष तक के लिए वानप्रस्थी अपने लिए संग्रह कर सकता है, जैसे जंगल के फल मूल आदि कुछ ऐसे फलाहारी चीज़ें हैं जो वानप्रस्थियों के लिए विहित हैं, जैसे तिन्नी है, कुटू है, ये सब वानप्रस्थियों के लिए विहित हैं। 1 वर्ष तक के लिए संग्रह करने का उसको विधान किया गया है, लेकिन वानप्रस्थी के लिए, सन्यासी के लिए नहीं। कहते हैं और अपना अधिकाधिक समय तप में बितावे, और तप भी एक नियम ले, कितने वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए कठोर तप, 2 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, 8 वर्ष, अधिकतम 16 वर्ष के लिए। ऐसा न हो कि अधिक करने से बुद्धि में विकार उत्पन्न हो जाए, इतना भी प्रयास रखना चाहिए। फिर वानप्रस्थ धर्म का पालन करते करते जब गृहस्थाश्रम में जो रह कर के विषयों के संस्कार पड़े हैं, वह तप के द्वारा जब संस्कार समाप्त हो जाएं, तब ब्राह्मण हो तो संन्यास ग्रहण कर ले वो, और संन्यास ग्रहण करके फिर सब चीज़ से उपरत होकर के निश्चिंत होकर के विचरण करे, अधिक कहीं आसक्त न हो, बहुत ज़्यादा अनावश्यक किसी वस्तु का संग्रह न करे। जितना उसको अत्यंत आवश्यक है उतना ही अपने पास वस्तु रखे, और किसी वाद विवाद अथवा किसी तर्क में न पड़े। जीविका के लिए कोई प्रयास न करे कि चलो कोई धंधा पानी चालू कर दे, ऐसा कुछ न करे वो, और निरंतर अपने आत्मानुसंधान में लगा रहे। फिर वो चाहे अपने आश्रम के चिन्ह को धारण करे अथवा न करे, ये विशेष महत्व की बात नहीं है, लेकिन उसका जीवन अनासक्त होना चाहिए। बहुत शिष्य मंडली न जुटावे, बहुत कर्म में प्रवृत्त न हो कि चलो ये कर लें, वो कर लें, ऐसा ये बनवा लें, ऐसा यज्ञ आगादिक कर लें, ये हम भंडारा कर दें आश्रम, ये सब जो है सन्यासी के लिए, विरक्त के लिए अनुचित ही है। हाँ, अन्नदान परो भिक्षुश्चतुरो हन्ति दानतः। ये जो अंडारा भंडारा के चक्कर में विरक्त लोग पड़ते हैं, ये 4 लोगों की हत्या करते हैं। हाँ, अब कहने पे थोड़ा सा बुरा जरूर लगेगा, लेकिन सत्य तो सत्य ही है। शास्त्र कह रहा है, हम कुछ नहीं कह रहे हैं। ये 4 किसकी हत्या करते हैं? एक तो आत्महत्या करते हैं। क्यों? भगवान के भजन के लिए निकले और भजन छोड़िए, प्रपंच में पड़े। फिर दूसरे उसकी हत्या करते हैं जिसको खिला रहे हैं। फिर तीसरे अन्न की हत्या करते हैं, और चौथे जिससे ले रहे हैं, इसलिए इनसे बचना चाहिए।
ये हम कुछ अपने से नहीं कह रहे हैं, ये शास्त्र सिद्धांत कह रहा है। अरे जिसको भंडारा करना है करेगा, जिसको जो कुछ करना है करेगा। बीच में क्यों फालतू दलाली करना कि आओ हम तुम्हारा भंडारा करें, इतना दो उतना दो, हम यज्ञ आगादि, ये सब जिसके लिए विहित है उसके लिए ठीक है। अब तो भजन करो, कितना भी शुभ काम करोगे, भगवान के नाम से बढ़ कर के कुछ भी नहीं है, सीधी बात है। श्री गोवर्धन वाले पूज्य श्री गया प्रसाद पंडित जी महाराज बहुत बढ़िया बात कहते थे। तब ही मानो जाएगो भजन भयो चितलाय, जो शुभ से शुभ काम को नेकु न मन ललचाए। तभी वो माना जाएगा कि आपने मन लगा करके भजन किया है। उसके लिए बस यही उत्तम है, भगवान का स्वयं भजन करे, आत्मानुसंधान करे और दूसरे को भजन की प्रेरणा दे। भगवान की कथा वार्ता श्रवण करे और दूसरे को भी सुना दे, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन बाकी जो है ये व्यर्थ के कामों में प्रवृत्त होना और ये ईंटा पत्थर जोड़ने के चक्कर में पड़ना, ये सब अपने मार्ग से ही उसको भ्रष्ट कर देंगे। हाँ, श्री वनादास जी महाराज बहुत बढ़िया बात कहते हैं। राण रुपया ईंटा चूना, ये साधुन को भक्षा। जो साधु राण रुपया ईंटा चूना के चक्कर में पड़ा थी वो नष्ट हुआ, समझिए। राण रुपया ईंटा चूना, ये साधुन को भक्षा। बना दास रघुनाथ जानकी, करो हमारी रक्षा। इसलिए इनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, सीधी सीधी बात है। ये किसी पर दोष दृष्टि रख करके नहीं कहा जा रहा है, किसी को अपमानित करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, सही मार्ग बताया जा रहा है। पहले कथा कहते थे लोग, यही बात कहते थे कि जो है ऐसी बात कहते हो, ऐसी बात कहते हो। अरे ऐसी हमने अपने से कुछ भी नहीं कह रहे हैं, जो शास्त्र कह रहे हैं सन्मार्ग बताया जा रहा है। भटकने न पावे जीव, इसके लिए उसको सही शिक्षा दी जा रही है। और ये नहीं कहा जा रहा है कि किसी का दोष नहीं देखा जा रहा है। क्योंकि तृष्णा एक ऐसी चीज है कि जिसका कोई पारावार नहीं है। ये जितना तृष्णा के जाल में फंसेगा उतना ही अपने परमार्थ से भटक जाएगा। इसलिए इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। और इसी पर एक उपाख्यान सुनाया भगवान दत्तात्रेय जी। एक बार श्री प्रहलाद जी मिले भगवान दत्तात्रेय जी को। बहुत बढ़िया बात भगवान दत्तात्रेय जी ने कही कि वैसे तो हमने 24 गुरु बनाए हैं, लेकिन उनमें 2 प्रधान गुरु हैं हमारे। क्या? एक अजगर और एक मधुमक्खी। अजगर क्या करता है? बोले अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलूका कह गए सबके दाता राम। अजगर की तरह चुपचाप भगवान भरोसे पड़े रहते हैं, भगवान जैसा भी देंगे। हमारा धर्म है केवल उनका, भगवान का भजन करना, चिंतन करना, उनके चरित्र का चिंतन करना, उनका चिंतन करना। बाकी और कुछ चिंतन करना हमारा धर्म नहीं है। और मधुमक्खी से क्या सीखा? बोले मधुमक्खी संग्रह खूब करती है, लेकिन उसी संग्रह के कारण ही वह नष्ट होती है। इसलिए मधुमक्खी की तरह मत बनो, अजगर की तरह बनो। बनना है तो भंवरे की तरह बनो। भंवरा जो है उन्हीं पुष्पों से रस लेता है और उन्हीं पुष्पों से मधुमक्खी रस लेती है, और भंवरे का कुछ नहीं बिगड़ता और मधुमक्खी नष्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि वह मधुमक्खी संग्रह करती है और भंवरा संग्रह नहीं करता। कहते हैं ये शिक्षा ली। युधिष्ठिर जी ने कहा भगवान आपने मानव धर्म वर्णन किया,
ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ संन्यास आश्रम वर्णन किया। अब कृपा करके गृहस्थाश्रम धर्म का वर्णन कर दीजिए, क्योंकि हम लोग तो गृहस्थ ही हैं, कृपा करके कुछ बताइए। तब भगवान श्री नारद जी कहते हैं कि मनुष्य गृहस्थाश्रम धर्म में रह कर के भी यदि अपने गृहस्थाश्रम धर्म का निष्ठापूर्वक पालन करे तो गृहस्थाश्रम धर्म से भी उसका कल्याण हो सकता है। ऐसा नहीं कि वहाँ वो केवल फंस ही सकता है। यद्यपि गृहस्थाश्रम धर्म में फंसने की भी पूरी संभावना ही रहती है, क्योंकि आसक्ति हो जाती है परिवार में, लेकिन यदि निष्ठापूर्वक अपने धर्म का पालन करे तो निकल भी सकता है उसमें से, कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन गृहस्थाश्रम धर्म के अनुसार वो चले। गृहस्थाश्रम धर्म में रह कर के भी श्रम पूर्वक न्याय पूर्वक अर्जित किए हुए धन का ही संग्रह करे। अन्याय पूर्वक और चोरी आदि करके असत्य का मार्ग आश्रय लेकर के धन का संग्रह न करे, पहली बात है। और जो भी धन संग्रह करे तो धन संग्रह में ये बुद्धि रखे कि केवल उसका अधिकार नहीं है उस पर। आए गए अतिथि, ब्राह्मण, साधु महात्मा, गाय, कुत्ते को भी रोटी देना, कौवे को भी डाल देना, चींटियों आदि के लिए भी, इन सब को भी देने का विधान है गृहस्थाश्रमी के लिए। और धर्म कार्य में भी लगावे। वैसे शुक्राचार्य जी महाराज ने तो अपनी शुक्र नीति में 5 भाग विभाजित करने के लिए धन के कहे हैं। धर्माय यशसे अर्थाय कामाय स्वजनाय चा पंचधा विभजन वित्तम यह मूत्र च मोदते। कहते हैं जितना धन संग्रह हो, जितना कमावे, उसमें 5 बराबर बराबर भाग करके, 1 भाग धर्म के लिए, 1 भाग यश के लिए, 1 भाग पुनः अर्थ संग्रह के लिए, अपने धंधे को आगे बढ़ाने के लिए, 1 भाग अपने स्वतः उपयोग के लिए और 1 भाग अपने स्वजनों के लिए। इस प्रकार से 5 भाग विभाजित करके धन का उपयोग करे तो वो लोक परलोक दोनों ही जगह सुखी रहेगा। और गृहस्थाश्रमी का धर्म क्या है? बोले जो है गृहस्थाश्रमी को समय समय पर अपने पूर्वजों का श्राद्ध तर्पण आदि भी करना चाहिए। हाँ, और कर्क और मकर संक्रांति के समय विशेष करके तीर्थ में स्नान करना चाहिए। मकर संक्रांति सभी जानते हैं माघ महीने में पड़ती है। और कर्क संक्रांति अभी जो संक्रांति गई है, जिस दिन से सूर्य उत्तरायण होते हैं उसको कहते हैं मकर संक्रांति, और जिस दिन से सूर्य दक्षिणायन होते हैं उसको कहते हैं कर्क की संक्रांति। संक्रांति तो ऐसे 12 होती है, हर महीने पड़ती है संक्रांति, लेकिन ये 2 संक्रांतियाँ विशेष हैं। जिस महीने में संक्रांति न पड़े वही मलमास हो जाता है, और ऐसा 2.5 साल में एक बार होता है। जैसे अभी आया, ये अमावस्या को संक्रांति पड़ी थी, ठीक है। अब यही अमावस्या के बजाय अगर प्रतिपदा को संक्रांति पड़ जाती तो ये मलमास ना होता, 1 दिन मात्र अंतर हो जाता तो मलमास ना होता। जिसमें संक्रांति न पड़े पूरे महीने में वही मलमास बनता है। तो इन दिनों में जो है जाकर के कहीं तीर्थ में स्नान करे। और तुला मेष की संक्रांति, व्यतिपात दिनक 6 चंद्रग्रहण, सूर्य ग्रहण आदि के दिन, द्वादशी के दिन, इन दिनों में, और वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया जिसको अक्षय तृतीया कहते हैं, कार्तिक शुक्ल नवमी जिसको अक्षय नवमी कहते हैं, और अगहन, पूस, माघ, फागुन, इन 4 महीनों की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को
और माघ की शुक्ल पक्ष सप्तमी जिसको अचला सप्तमी कहते हैं, और माघ की मघा नक्षत्र से युक्त अगर पूर्णिमा हो तो वह पूर्णिमा, ये सब विशेष दिन उसके लिए हैं। और इन दिनों में विशेष रूप से अपने पितृगणों का श्राद्ध तर्पण करे, ब्राह्मणों को भोजन आदि करावे। इन दिनों में उसका विशेष महत्व है। कम से कम हमेशा न करा सके तो इन दिनों में तो करा ही दे। तात्पर्य कहने का ये है। और कुछ तीर्थ हैं जिनकी यात्रा करे, जैसे पुष्कर आदि में जाकर के स्नान करे। कुरुक्षेत्र, गया, प्रयाग, पुलहाश्रम, नैमिषारण्य, फाल्गुन क्षेत्र, सेतुबंध, प्रभास, द्वारिका, काशी, मथुरा, पंपा सरोवर, बिंदु सरोवर, बद्रिकाश्रम, अयोध्या, चित्रकूट, महेंद्र, मलय आदि इन तीर्थों में जाकर के भ्रमण करे, स्नान करे। और जो भगवान के जहाँ जहाँ देवताओं के द्वारा और ब्राह्मणों के द्वारा प्रतिष्ठित अर्चा विग्रह स्वरूप में भगवान विराजमान हैं, उन जगहों पर भी जाकर के दर्शन करे। इस प्रकार से जो है ये गृहस्थाश्रमी के लिए भी निर्धारित है, ऐसा करना चाहिए उसको। और भगवान की आराधना करे। ऐसा नहीं कि घर में है तो अब हो गया, केवल इतना ही करना। घर में रह कर के भी अधिकाधिक समय भगवान के लिए निकालना चाहिए उसको। गृहस्थाश्रम में रह कर के श्राद्ध भी करे पितरों का और देव पूजा भी करे, दोनों ही उसके लिए विहित है। देव कार्य करे तो 2 ब्राह्मणों को भोजन करा देवे, पितृ कार्य करो रे तो 3 ब्राह्मणों को भोजन करा देवे, और नहीं तो दोनों में 1-1 ब्राह्मणों को भोजन करा दे। और एक बात का और ध्यान दे, देव कार्य में तो यदि देव कार्य के निमित्त से बृहद भंडारा करना है तो कर सकता है, लेकिन पितृ कार्य से ये जो आजकल श्राद्ध आदि करते हैं लोग, भंडारा कर देते हैं, ये शास्त्र के अनुसार अनुचित है। क्यों? क्योंकि अपात्र व्यक्ति यदि उसमें पा लिया तो फिर जो है जितने कदाचित एकाध पात्र भी बैठे हैं तो उनका भी किया सब खत्म हो जाता है। इसलिए श्राद्ध कर्म का विस्तार नहीं करना चाहिए। देव कर्म का तो विस्तार किया जा सकता है, जैसे यज्ञ आगादिक कर रहे हैं, देव कार्य के निमित्त कर रहे हैं तो आप भंडारा कर सकते हैं लंबा चौड़ा, लेकिन पितरों के निमित्त से यदि कर रहे हैं तो किसी वेदज्ञ ब्राह्मण को बुला करके उसी को पवा दीजिए। एक ब्राह्मण को ही पवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कोई न मिले तो भांजे को पवा दीजिए, लेकिन अपात्र को मत पवाइए। और ये भंडारा तो बिल्कुल मत कीजिए। आजकल अब क्या कहा जाए, लोग ऐसी शिक्षा भी देते हैं। कुछ लोग तो भक्तमाल का आश्रय लेकर के झूठे शिक्षा देते हैं, खूब भंडारा करो। ऐसे ऐसे लोग शिक्षा दे देते हैं कि छल कर बल कर जतन कर संतन के मुखदेव, और नरसी की सी हुंडी हरिजी सो गन लेव। और उसके कारण कितने लोग बेचारे भटक जाते हैं, और भटक के जो है उटपटांग ला के भंडारा करेंगे, और उससे अपना परलोक भी बिगाड़ लेते हैं और साधुओं का भजन भी बिगाड़ देते हैं। क्योंकि वास्तव में वे भक्तमाल के रहस्य को ही नहीं समझे, तो कहाँ से वो शिक्षा भी उटपटांग देते हैं। जैसी उनके मन में भावना भरी है वही वर्णन कर देते हैं। शास्त्र बार बार ये कहता है, न्याय पूर्वक श्रम पूर्वक अर्जित धन का ही आप दान करिए, तभी आपको फल की प्राप्ति होगी, अन्यथा फल की प्राप्ति होने वाली नहीं है, बल्कि दोष के भागी हो जाएंगे। और ये शास्त्र तो बार बार कह ही रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने भी बार बार इस बात पर जोर दिया। बंगला की प्यार है, श्री चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं, विषय रन्न है राजस निमंत्रण, करे दाता भोक्ता दोनों मलिन मन। विषय रन्न खाए मलिने मन, मलिन मन नहीं कृष्ण रसमण। विषय का अन्न जो है वो मन को मलिन करता है, और मलिन मन में कभी भी भगवान का स्मरण बनेगा ही नहीं, समझ लीजिए।
इसलिए न्याय पूर्वक अर्जित धन को ही धर्म में लगाने की चेष्टा करिए, अन्याय पूर्वक तो अर्जित ही मत करिए। और किसी महात्मा को तो भूल में मत पवाइए। ऐसे जो लोग कहते हैं उनकी बात कभी मत मानिए। ये छल कर बल कर जतन कर तन तन के मुख देव, ये किसी महापुरुष का वाक्य नहीं हो सकता। ये किसी भंडारा खाने वाले साधु का वाक्य बनाया हो सकता है, लेकिन किसी महापुरुष का वाक्य तो नहीं होता, क्योंकि कोई महापुरुष ऐसी वाणी बोलेंगे ही नहीं। ऐसे किसी ने बना दिया, भगवान जाने किसने बना दिया। इसलिए इनसे सावधान रहे। इस प्रकार से जो है श्री नारद जी कहते हैं। और एक बात समझें कि किसी भी प्रकार से किसी की हिंसा नहीं बननी चाहिए, चाहे वो दैव कर्म हो और चाहे पितृकर्म हो। मन से, वाणी से, क्रिया से किसी की हिंसा न बने। कई लोग अज्ञानतावश कह देते हैं अरे पितृ श्राद्ध मांस विधान है। ऐसा कहीं भी विधान नहीं है, ये सब व्यर्थ की बात है। कोई ऐसा शास्त्रीय विधान नहीं है। इसलिए जो है ऐसे किसी की व्यर्थ की बातों में न पड़े, और जो स्वयं ग्रहण करता हो वही दूसरे को भी ग्रहण करावे, वही दूसरे को भी अर्पण करे। इस चीज़ का ध्यान रखे। यहाँ अधर्म की 5 शाखाएं भी वर्णन किए हैं, लेकिन अधर्म की 5 शाखाएं हम आगे वर्णन करेंगे। 11 स्कंद आएगा तब वर्णन करेंगे यहाँ, क्योंकि फिर इधर कथा पीछे होती जाएगी। और श्री नारद जी कहते हैं इस प्रकार से यदि निष्ठापूर्वक अपने गृहस्थाश्रम धर्म का पालन करेगा तो गृहस्थाश्रम उसके लिए बाधक नहीं बनेगा, और निश्चित रूप से वह भी परमार्थ का भागी होगा, भगवान के परम धाम का अधिकारी हो जाएगा। और यहीं 7वें स्कंद की कथा संपन्न होती है। थोड़ा सा भगवान के नाम का स्मरण कर लें, उसके बाद 8वें स्कंद में प्रवेश करेंगे। श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। 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 श्री सीतारामचंद्र भगवान की। परीक्षित जी ने कहा भगवान आपने स्वयंभू मनु जी का और उनके वंश का विस्तार से वर्णन किया और हमने सुना। अब कृपा करके अन्य मनुओं का वर्णन करिए जो पूर्व में हो गए और जो आगामी होने वाले हैं। भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं कि स्वयंभू मनवंतर का हमने वर्णन किया। स्वयंभू मनवंतर का में भगवान ने यज्ञ नारायण के रूप में अवतार लिया। ये भगवान का मनवंतर अवतार है। और ये यज्ञ भगवान ने एक बार मनु जी की रक्षा की, क्योंकि मनु जी नेत्रबंद किए हुए श्रुति का पाठ कर रहे थे, वेद पाठ कर रहे थे। उसी समय कुछ दैत्य छुपे छुपे आए, उनको मारना चाहते थे। उन्होंने सोचा इनको हम मार करके खा जाएं। तभी श्री भगवान यज्ञ देव प्रकट हो गए
और उन्होंने सारे राक्षसों का विनाश किया और विनाश करके मनु जी की रक्षा की थी। और फिर इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित होकर के उन्होंने स्वयंभू मनवंतर का पालन भी किया था। इसलिए उस दिन भी बताए थे ना, पहले मनवंतर में मनु स्वयं यज्ञ भगवान ही इंद्र पद पर विराजमान थे। दूसरे मनु हुए स्वारोचिस मनु, ये अग्निदेव के पुत्र थे स्वारोचिस। और देखिए, एक कल्प में 14 मनु होते हैं और हर मनवंतर में अलग अलग इंद्र होते हैं, अलग अलग मनु होते हैं। तो इसमें जो है इस मनवंतर में जो इंद्र थे उनका नाम था रोचन, और इसमें भगवान ने विभु नाम से अवतार लिया। वेदशिरा नाम की पत्नी तुषिता के गर्भ से अवतार लिया और आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया इस अवतार में भगवान ने। तीसरे मनु हुए उत्तम, ये प्रियव्रत जी के पुत्र थे। अभी उस दिन सुनाए थे, उत्तम तामस रैवत, ये तीनों मनवंतरों के अधिपति हुए इनके पुत्र। आगे तामस रैवत भी आएंगे। तो उत्तम, ये उत्तम, इसमें जो है सत्यव्रत नाम के देवगण और सत्यजित नाम के इंद्र विराजमान थे। और भगवान का धर्म की पत्नी सुंदरता के गर्भ से सत्यसेन के रूप में अवतार हुआ। और इस अवतार में भगवान ने दुष्ट यक्ष राक्षसों का संहार किया है, बहुत से भूत गणों का संहार किया है। चौथे मनु हुए तामस, ये तामस ये उत्तम के भाई ही थे। और इसमें भगवान हरिमेधा ऋषि की पत्नी हरिणी के गर्भ से अवतार लिए और इन्हीं भगवान का नाम हुआ हरि। और यही भगवान हरि हैं जिन्होंने जाकर के गजेंद्र की रक्षा की थी। सुनकर के श्री परीक्षित जी ने प्रश्न किया, ये गजेंद्र कौन था, इसकी रक्षा कैसे की, कृपा करके बताइए। तब भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, आसीत गिरिवरो राज त्रिकूट इति विश्रुता क्षीरोदेनावृता श्रीमान योजनायुतमुच्छ्रिता। क्षीर सागर के तट पर एक त्रिकूट नाम का पर्वत, ये त्रिकूट नाम का जो पर्वत था 10,000 योजन ऊंचा, लंबा चौड़ा भी ऐसे ही 10,000 योजन। और इसी पर्वत पर तलाहटी में एक गजराज रहता था, बड़ा बलवान था, इतना बलवान कि इससे सिंह व्याघ्र आदि भी भयभीत होते थे। बहुत से हाथियों हथिनियों के साथ ये रहता था। और यहीं एक वरुण जी का सुंदर उद्यान था जिसमें विभिन्न प्रकार के सुंदर सुंदर पुष्प और फलदार वृक्ष लगे हुए थे। एक दिन की बात है, वह गजेंद्र कुछ हथिनियों को और अपने कुछ बच्चों को साथ में लेकर के मदमत्त तो था ही, बड़ी बड़ी झाड़ियों को रौंदता हुआ, पेड़ों को गिराता हुआ अपने शरीर के बल से सीधा पहुंचा। एक सरोवर था वहीं वरुण जी के उद्यान में ही, बड़ा विशालकाय सरोवर था। उसी में जाकर के जलपान किया और जलपान किया, यहाँ तक तो ठीक था। लेकिन प्रवेश करके अपनी सूंड में भर भर करके जल और अपनी हथिनियों पर और अपने बच्चों पर जल के फुहारें देने लगा। बार बार जल में उथल पुथल हुई तो एक विशाल का एक ग्राह रहता था उसी में, और उसने पैर पकड़ लिया क्रोध में भर करके। क्यों पकड़ लिया? कहते हैं इसलिए पकड़ लिया, तम तत्र कश्चिन नृपदैव चोदितो ग्राहो बलियाश्चरणे रुषाग्रहित, प्रारब्ध की प्रेरणा से। क्योंकि प्रारब्ध में उसके वही था, वो भोग उसके लिए उतना निर्धारित था। बहुत प्रयास किया इस ग्राह से अपने आप को छुड़ाने की, लेकिन अपने आप को छुड़ा नहीं पाया। हथिनियों ने भी और उन बच्चों ने भी बहुत प्रयास किया, लेकिन सब असफल रहे।
यद्यपि बहुत बलवान था, कभी कभी खींच करके जल के बाहर तक भी ले आता उसको, लेकिन वो फिर खींच करके अंदर ले जाता। ऐसे ऐसे ही बहुत दिनों तक दोनों में युद्ध